बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक गैर मुस्लिम जो बाइबल पढ़ता हो, जिसने कभी कुरान मजीद को हाथ तक न लगाया हो, वो अचानक पाकिस्तान आता है और चंद दिनों में मुसलमान बन जाता है? ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने जो हमने सारी जिंदगी यहाँ रहकर भी नहीं देखा? आज हम आपको बताएंगे ऐसे 3 गैर मुस्लिमों की हकीकत जिन्होंने पाकिस्तान में कदम रखा और उनके दिल के अंदर नूरे ईमान बस गया। आखिरी कहानी इतनी हैरान कुन है कि आपकी आंखों से आंसू रवा हो जाएंगे। नाज़रीन, पहला वाकया है एक कैथोलिक पादरी का जो लाहौर में आया और मुसलमान हो गया। ये कहानी है माइकल थॉमस की, जो इंग्लैंड का रिहायशी था। पेशे के लिहाज से वो एक चर्च का पादरी था और बाइबल का माहिर, लेकिन उसके दिल में हमेशा से एक सवाल गूंजता रहा, खुदा एक है या 3? जब वो लाहौर के एक सेमिनार में शिरकत के लिए पाकिस्तान आया तो वहां एक आलिम दीन से मुलाकात हुई। इस आलिम ने सिर्फ एक आयत पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह एक है। बस यही वो लम्हा था कि माइकल की आंखें भर आईं। वो बोला, यही तो मैं सारी जिंदगी जानना चाहता था। चंद दिन बाद उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और माइकल बन गया अब्दुल्ला। नाज़रीन, दूसरा वाकया एक ईसाई लड़की का है जो कराची में कुरान को सुनकर रो पड़ी और मुसलमान हो गई। इस लड़की का नाम था जेसिका। अमेरिका से आई एक यूनिवर्सिटी की तालिबा जो कि एक स्टडी प्रोजेक्ट के लिए कराची आई थी। एक दिन कराची यूनिवर्सिटी की मस्जिद के बाहर से गुजर रही थी तो मगरिब की अजान सुनाई दी। अजान के अल्फाज ने उसे झंझोड़ कर रख दिया, खास तौर पर यह जुमला, हय्या अलल फलाह, यानी आओ कामयाबी की तरफ। वो रुक गई, मस्जिद के बाहर बैठ गई। उसके बिहेवियर को देखते हुए एक पाकिस्तानी मुसलमान लड़की ने उसको एक इंग्लिश तर्जुमे वाला कुरान ला कर दिया। वो कहती है, जब मैंने सूरह मरियम पढ़ी तो मुझे लगा जैसे ये किताब मुझसे बात कर रही हो। सिर्फ 12 दिनों में वो कुरान के 5 पारे पढ़ चुकी थी और एक रात वो तन्हा अपने कमरे में आंखों में आंसू लिए कलमा पढ़ रही थी। अब वो जेसिका नहीं थी, फातिमा बन चुकी थी। सुभान अल्लाह। तीसरा वाकया एक हिंदू स्कॉलर का है जो इस्लामाबाद की एक मस्जिद में बैठा रो रहा था। ये कहानी शायद सबसे ज्यादा हैरान कुन है। राजीव पटेल, जो इंडिया में PhD स्कॉलर था, जो कि पाकिस्तान में रिलीजन कंपैरिजन पर तहकीक करने के लिए आया था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिखा हुआ था। इस्लामाबाद की एक जामे मस्जिद में एक लेक्चर सुनने गया। लेक्चर था अल्लाह के वजूद के साइंसी सबूत। लेक्चर के बाद उसने मौलाना से सवाल किया, अगर इस्लाम सच्चा है तो मुझे इसका कोई ऐसा सबूत दें जो मेरे दिल को हिला दे। मौलाना ने सिर्फ इतना कहा, क्या तुमने कभी अल्लाह से बराह रास्त दुआ की है? राजीव ने कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ मूर्तियों से बात करता हूँ। मौलाना ने कहा, आज रात सिर्फ एक बार दिल से पुकार के कहना, या अल्लाह, अगर तू है तो मुझे हिदायत दे। उसी रात उसने आंखों में आंसू लिए अल्लाह से दुआ की और सुबह अजान फजर के वक्त मस्जिद पहुंचा और कहा कि मैंने दुआ में अल्लाह को बाकायदा महसूस किया है। और उसी दिन राजीव ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया नहीं। उन्होंने कुरान को सिर्फ किताब नहीं समझा बल्कि जिंदगी का रास्ता समझा। हम तो पैदा ही मुसलमान हुए, लेकिन ईमान का वो जायका, वो कुर्बानी, वो जज्बा शायद हम महसूस भी ना कर सके। क्या हम इन 9 मुस्लिमों से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम अपने ईमान को वैसा ही ताज़ा कर सकते हैं जैसा उनके दिल में आया है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम की ऐसी ही मज़ीद हैरत अंगेज, दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट्स में लिखें अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि दुनिया जाने कि हम अपने दीन पर फख्र करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।